मूवी की शुरुआत एक आदमी के साथ होती है जो डॉल्स बनाता है। उसका नाम है मिस्टर मुलिन्स। उसकी बेटी का नाम एनाबेल निकनेम पी होता है। फादर और डॉटर के बीच काफी प्यार दिखाया जाता है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। मिस्टर और मिसेस मुलिन्स बी के साथ चर्च से वापस आ रहे होते हैं जब रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। बी खेलते खेलते रोड पर चली जाती है और एक स्पीडिंग कार उसे टक्कर मार देती है। बी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक बस नजर आती है जिसमें एक नन और कुछ अनाथ लड़कियां होती हैं। ये लड़कियां ऑर्फनेज से आई होती हैं और मिस्टर मुलिन्स के घर जा रही होती है क्योंकि उनका घर अब इन अनाथ बच्चियों के रहने के लिए दिया गया है। जब ये सब मिस्टर मुलिन्स के घर पहुंचते हैं वो उनका वार्मली वेलकम करते हैं। घर काफी बड़ा और इम्प्रेसिव होता है जो लड़कियों को एकदम पसंद आता है। इन लड़कियों के बीच एक स्पेशल लड़की होती है जेनिस, जो पोलियो की वजह से चल नहीं सकती। मिस्टर मुलिन्स का घर इतना बड़ा होता है कि लड़कियां खुशी से एक्साइटेड हो जाती है। बच्चियों का रूम फर्स्ट फ्लोर पर होता है, लेकिन सिस्टर शार्लेट जो उनका ध्यान रखती है कहती है कि जेनिस के लिए स्टेज चढ़ना मुश्किल है। तब मिस्टर मुलिन्स एक ऑटोमेटिक चेयर लिफ्ट दिखाते हैं जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाई थी क्योंकि मिसेस मुलिन्स भी बीमार थी और चल नहीं सकती थी। जेनिस चेयर लिफ्ट का यूज करके इजिली फर्स्ट फ्लोर पर जा पाती है। अगले दिन जेनिस घर एक्सप्लोर कर रही होती है तब उसकी नजर एक लॉक्ड रूम पर पड़ती है। दरवाजे पर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स बने होते हैं। तभी मिस्टर मुलिन्स वहां आ जाते हैं और जेनिस से स्ट्रिक्टली कहते हैं इस रूम से दूर रहना, इसे खोलने की कोशिश भी मत करना। जेनिस उस बात को मान लेती है, लेकिन रूम के बारे में क्यूरोसिटी उसके मन में रह जाती है। एक और सीन में सिस्टर शार्लेट अपने बैग पैक कर रही होती है, तभी उनकी नजर एक छोटी सी लिफ्ट के विंडो पर पड़ती है। लिफ्ट और उसके आसपास का एरिया क्रीपी वाइब देता है जो क्लियरली दिखाता है कि घर में कुछ अनयूजुअल होने वाला है। जब सिस्टर शार्लेट लिफ्ट विंडो को बंद करने की कोशिश करती है तो वो बार बार खुद ही खुल जाता है। सिस्टर इस क्रीपी वाइब को इग्नोर करने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की नैन्सी सिस्टर शार्लेट के पास आती है और पूछती है क्या हम लोग बाहर खेल सकते हैं। सिस्टर उन्हें परमिशन दे देती है। जब बाकी लड़कियां बाहर खेल रही होती है जेनिस उन्हें देखकर काफी उदास हो जाती है क्योंकि पोलियो के कारण वो खेलने नहीं जा सकती। वो अपने व्हीलचेयर में बैठी सिर्फ दूर से देख रही होती है। रात को डिनर के टाइम हमें मिसेस मुलिन्स को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है, लेकिन उनका चेहरा प्रॉपरली नहीं दिखाया जाता। उन्हें एक शेडो या दूर से पीछे से ग्लिम्स में दिखाया जाता है जो काफी अनसेटलिंग फील देता है। आधी रात को जेनिस के बेड के पास एक नोट आता है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। क्यूरियस जेनिस उस नोट का पीछा करते हुए उसी लॉक्ड रूम के पास पहुंच जाती है। जेनिस दरवाजा खोलती है और रूम के अंदर जाती है जो टॉयज, डॉल्स और एक बड़ा डॉल हाउस से भरा होता है। रूम का एनवायरनमेंट काफी ईरी होता है। रूम एक्सप्लोर करते वक्त जेनिस को एक छोटा सा कटआउट बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एनाबेल डॉल होती है। यहीं पे हमें एनाबेल डॉल का फर्स्ट प्रॉपर रिवील मिलता है। जेनिस एनाबेल डॉल को क्यूरोसिटी में देखती ही डर जाती है और उसे वापस बॉक्स में रखकर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स का लॉक अपने आप खुल जाता है। टेंशन में जेनिस डॉल पर एक अलग से लॉक लगा देती है। तभी मिस्टर मुलिन्स विंडो के बाहर से रूम में कुछ हलचल होती हुई देखता है। उन्हें लगता है कि जेनिस किसी मुश्किल में है। तभी एनाबेल डॉल अपने आप मूव करने लगती है जैसे वो जिंदा हो। डॉल एकदम से गायब हो जाती है और एक कपड़ा नीचे गिर जाता है। जेनिस ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत रूम से भाग जाती है। मिस्टर मुलिन्स जब रूम चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। नेक्स्ट डे सिस्टर शार्लेट को जेनिस रात का पूरा इंसिडेंट बता देती है। जेनिस सॉरी फील करती है और सिस्टर से माफी मांगती है। सिस्टर शार्लेट सब लड़कियों से कहती है हम मिस्टर मुलिन्स के घर में रह रहे हैं तो हमें उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मिस्टर मुलिन्स रूम में हुई हलचल के बाद सिस्टर शार्लेट के रूम की लिफ्ट विंडो को परमानेंटली बंद कर देते हैं ताकि कोई उसमें गिर ना जाए। रात में कैरल और नैन्सी चादर ओढ़कर गेम खेलते हैं। तभी एक डीमन उन्हें डरा देता है। कैरल जोर से चिल्लाती है, लेकिन जब वहाँ सब आते हैं तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह सिस्टर शार्लेट मिसेस मुलिन्स से मिलती है और उनकी बेटी बी की मौत का दुख शेयर करती है। मिसेस मुलिन्स अब भी मास्क पहनी होती है जो उनकी चोट को छुपाता है। रात को जेनिस बी और उसकी एनाबेल डॉल की फोटो को देख रही होती है। उसकी क्यूरियोसिटी उसे फिर से उसी फॉरबिडन रूम में ले जाती है। वो अपनी फ्रेंड लिंडा को भी साथ ले जाती है। जब लिंडा एनाबेल डॉल को देखती है तो डॉल एक अजीब गुस्से से लिंडा की तरफ देखने लगती है। लिंडा वहां से घबराकर चली जाती है। जब जेनिस रूम में अकेली होती है तब बी की आत्मा उसे काफी डरा देती है और उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देती है। जेनिस इस इंसिडेंट के बाद व्हील चेयर पर आने के लिए मजबूर हो जाती है। अगले दिन मिस्टर मुलिन्स जेनिस का इलाज कराते हैं और सिस्टर शार्लेट को बताते हैं कि इस घर में एक शैतानी ताकत है जो जेनिस की आत्मा चाहती है। सिस्टर शार्लेट जेनिस को हिम्मत देती है और कहती है तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है और तुम इस शक्ति का सामना कर सकती हो। जेनिस को ये सुनकर थोड़ा अच्छा फील होता है। उसी रात एनाबेल डॉल लिंडा को डरा देती है जिस वजह से लिंडा भागकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन मिस्टर मुलिन्स जेनिस को एक स्टोर रूम में ले जाते हैं, लेकिन एनाबेल डॉल जेनिस को शैतानी कब्जे में ले लेती है। डॉल के शैतानी प्लान्स अब और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे होते हैं।
जैनिस के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग स्टोर रूम का डोर खोलते हैं, लेकिन अंदर जाने पर वो जैनिस को एकदम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं। असल में जैनिस अब शैतानी कब्जे में होती है, जो अपने असली रूप को छुपा लेती है। अगले दिन लिंडा मिस्टर मुलिन्स को रात का पूरा इंसिडेंट बता देती है। ये सुनकर मिस्टर मुलिन्स काफी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एनाबेल और शैतानी ताकत की सच्चाई पता होती है। वो एक क्रॉस लेकर स्टोर रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें जैनिस दिखती है और वो उसे गुस्से में पूछते हैं, मेरे मना करने के बाद भी तुम उस रूम में क्यों गई? तभी जैनिस एक शैतानी रूप में बदल जाती है। मिस्टर मुलिन्स अपने क्रॉस के साथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैनिस, जो अब एक डीमन के कब्जे में है, उन पर अटैक कर देती है। वो उनकी उंगलियां तोड़ देती है और उनकी जान ले लेती है। उनकी चीखने की आवाज सुनकर सिस्टर शार्लेट और बाकी लड़कियां वहां पहुंचती है। वो लोग वहां मिस्टर मुलिन की डेड बॉडी देखते हैं। ये देखकर सब लड़कियां और सिस्टर शार्लेट डर जाती है। लिंडा इस सब से इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो डिसाइड करती है एनाबेल डॉल को हमेशा के लिए घर से बाहर फेंक देगी। रात को वो डॉल को एक कुएं में डालने के लिए जाती है। वो डॉल को कुएं में डालकर पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसे विंडो से देख रहा है। लिंडा वापस कुएं के पास जाकर डॉल को चेक करती है, लेकिन तभी कुएं से दो हाथ निकलते हैं जो उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। उस मोमेंट पर सिस्टर शार्लेट वहां पहुंच जाती है और लिंडा की जान बचा लेती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ जैनिस गायब हो जाती है और एनाबेल डॉल वापस जैनिस के बेड पर मिलती है। सिस्टर शार्लेट मिसेस मुलिन्स के पास जाकर सच्चाई पूछती है। मिसेस मुलिन्स उन्हें पूरी रियलिटी बताती है। वो कहती है कि बी की डेथ के बाद उनका और मिस्टर मुलिन्स का जीना मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक डेस्परेट डिसीजन लिया और ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। इनिशियली उन्हें लगा कि बी उनके पास आ गई है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि जो एंटिटी उनके पास है वो उनकी बेटी नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। मिसेस मुलिन्स कहती हैं, जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो हमने उसे क्रॉस के जरिए भगाने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान इतना पावरफुल था कि उसने मेरी एक आंख निकाल दी और मिस्टर मुलिन्स को भी मजबूर कर दिया कि वो उसे एक अलग रूम में लॉक कर दे। मिसेस मुलिन्स अपनी चोट और पास्ट ट्रॉमा के बारे में बताते हुए कहती है कि उन्होंने और मिस्टर मुलिन्स ने डिसाइड किया कि वो ऑर्फन लड़कियों की मदद करेंगे ताकि बी की आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो उनके कंट्रोल के बाहर है। ये सच्चाई सुनने के बाद सिस्टर शार्लेट समझ जाती है कि एनाबेल डॉल और जैनिस के बीच का कनेक्शन काफी डेंजरस हो चुका है और इस शैतानी ताकत को रोकना मुश्किल होगा। अगले दिन जैनिस के बारे में शॉकिंग बात सामने आती है। वो चल सकती थी क्योंकि वो शैतानी टारगेट के कब्जे में थी। जैनिस अपना असली रूप दिखाते हुए बाकी लड़कियों पर अटैक कर देती है। लड़कियां डर के मारे भागकर मिसेस मुलिन्स के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वहाँ एक हॉरिफाइंग सीन उनका इंतजार कर रहा होता है। मिसेस मुलिन्स को शैतानी शक्ति ने मार दिया होता है और उनकी बॉडी 2 टुकड़ों में बटी होती है। ये देखकर लड़कियां और ज्यादा डर जाती है और घर से भागकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर शार्लेट लिंडा को बचाने के लिए रूम में जाती है, लेकिन तभी जैनिस वहां आ जाती है। सिस्टर शार्लेट बाइबल पकड़कर जैनिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैनिस, जो डीमन के कंट्रोल में होती है, उन्हें हवा में उठाकर मिरर में जोर से दे देती है। लिंडा को भी डीमन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा किसी तरह खुद को बचा लेती है और वहां से भाग जाती है। डीमन नैन्सी और एक और लड़की को भी डराता है। नैन्सी एक पॉइंट पर डीमन का विक्टिम बनने वाली होती है, लेकिन किसी तरह वो बच जाती है और वहां से भाग निकलती है। लिंडा डर के बावजूद विंडो लिफ्ट का यूज करके मिसेस मुलिन्स के रूम में जाती है। रूम का सीन और भी हॉरिफाइंग होता है। रूम में खून होता है और मिसेस मुलिन्स की डेड बॉडी वहां पड़ी होती है, लेकिन जब लिंडा उन्हें देख रही होती है तभी मिसेस मुलिन्स की डेड बॉडी अचानक से जिंदा हो जाती है और लिंडा पर अटैक कर देती है। लिंडा वहां से भागकर विंडो के थ्रू एस्केप करने की कोशिश करती है। तब जैनिस उस पर अटैक करने आती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिस्टर शार्लेट वहां पहुंच जाती है। जैनिस अपनी शैतानी रूप में सिस्टर शार्लेट पर भी अटैक कर देती है और उनके पेट में चाकू मार देती है। बावजूद इसके सिस्टर शार्लेट हिम्मत दिखाती है और जैनिस को उसी शैतानी रूम के कट बॉक्स में लॉक कर देती है जहां पहले एनाबेल डॉल बंद थी। ये क्लाइमेक्स सीन और भी ज्यादा इंटेंस बन जाता है क्योंकि डीमन अब तक के सबसे डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब में आ चुका होता है, लेकिन सिस्टर शार्लेट और लिंडा किसी तरह उसका सामना करते हैं। स्टोरी अपने फाइनल और सबसे इंटेंस पॉइंट पर पहुंच जाती है। जैनिस, जो डीमन के कब्जे में होती है, अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगाकर पूरे घर को हिलाना शुरू कर देती है। हर तरफ लाइट्स ब्लास्ट होने लगती है और घर एकदम क्योटिक और डरावना बन जाता है। लड़कियां और सिस्टर शार्लेट घबराकर घर के बाहर भागती है, लेकिन उनके चेहरे पर उनका डर और कंफ्यूजन क्लियरली दिखाई देता है। जब सब लड़कियां एक सेफ जगह पहुंच जाती है तब एक खामोशी सी छा जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अगले दिन सिस्टर शार्लेट वापस घर की चेकिंग के लिए जाती है, लेकिन घर एकदम सुनसान पड़ा होता है। जैनिस गायब होती है, लेकिन वहीं एनाबेल डॉल उन्हें मिलती है। सिस्टर का चेहरा टेंशन और गिल्ट से भर जाता है, जैसे वो समझ गई हो कि अब तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है।
सिस्टर शार्लेट लड़कियों की सेफ्टी के लिए एक टफ डिसीजन लेती है। वो उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का प्लान बनाती है। कुछ वक्त बाद एक कपल मिस्टर और मिसेस हिगिंस जैनिस को अडॉप्ट कर लेता है। जैनिस अब एनाबेल के नाम पे अपनी नई लाइफ शुरू करती है, लेकिन वो एक नॉर्मल बच्ची जैसी नहीं लगती। उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस और एक अजीब एनर्जी दिखाई देती है। कपल को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने एक मासूम लड़की के रूप में एक शैतानी शक्ति को अपने घर में ला दिया है। 12 साल बाद हमें जैनिस के नए घर का एक डिस्टर्बिंग सीन दिखाया जाता है। जैनिस, जो अब शैतानी शक्ति के कंप्लीट कब्जे में है, अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस हिगिंस को ब्रूटली मार देती है। उनकी चीखें उनकी पड़ोसियों जॉन और मिया तक पहुंचती है। जॉन और मिया, जो कि एनाबेल 2014 के लीड कैरेक्टर्स हैं, इस हॉरिफाइंग सिचुएशन का हिस्सा बन जाते हैं और ये सिग्नल देता है कि शैतानी शक्ति अब उनकी लाइफ में वापस एंटर करने वाली है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है, एक ओपन नोट के साथ जो ऑडियंस को सस्पेंस में छोड़ देती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।